बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव में जैद नाम का एक नेक दिल व्यापारी रहता था। अल्लाह ने उसे बहुत सारा रिज़्क दिया था और उसका उसूल था कि गांव का कोई भी जरूरतमंद उसके दर से खाली हाथ न लौटे। धीरे धीरे उसकी सखावत का चर्चा दूर दूर तक फैल गया। आसपास की बस्तियों के लोग भी उसके घर के बाहर कतारें लगाने लगे। लेकिन उसकी बीवी को यह सब पसंद नहीं था। उसने समझाया कि इतनी दरिया दिली से हम खुद मुश्किल में आ जाएंगे। जैद ने फिर भी दूसरों की मदद करना न छोड़ा और वक्त के साथ वह पहले से भी ज्यादा खर्च करने लगा। नतीजा यह हुआ कि एक दिन उसकी जेब खाली हो गई, दुकान बंद करनी पड़ी और घर में फाकों की नौबत आ गई। उसकी बीवी ने कहा, देख लिया, अब हम भी उन्हीं फकीरों जैसे हो गए जिन पर तुम तरस खाते थे। जैद फिर भी मुस्कुराकर कहता, हमारे पास सेहत है और ये दौलत से भी ज्यादा कीमती है। एक दिन उसकी बीवी ने साफ कह दिया, मुझे पैसों से गरज है, अगर तुम कुछ कमाकर नहीं लाए तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। जैद ने बुरा नहीं माना क्योंकि वह जानता था कि उसकी बीवी आराम की आदी है। उसने बकरियां चराने का काम शुरू कर दिया। एक दिन जब वह जंगल में बकरियां चरा रहा था तो अचानक आग लग गई। उसने एक छोटी सी सांपनी को आग में फंसा देखा और जान पर खेलकर उसे बचा लिया। हैरत की बात यह थी कि वह सांपनी इंसानों की तरह बोलने लगी, मैं जिन्नात के बादशाह की बेटी हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। सांपनी ने कहा और जैद को अपने पिता जिन्नात के बादशाह के महल में ले गई। बादशाह जिन्नात ने कहा, हम तुम्हें धन दौलत नहीं दे सकते पर एक नायाब इल्म देंगे। तुम अब जानवरों की जुबान समझ सकोगे, पर याद रखो इस राज को कभी किसी पर जाहिर मत करना वरना तुम्हारी मौत यकीनी है। जैद ने रजामंदी दी तो बादशाह ने उसके कानों में फूंक मारी और कहा, अब तुम जानवरों की बातें समझ सकते हो। इसके बाद सब कुछ गायब हो गया और जैद ने खुद को फिर से अपनी बकरियों के पास खड़ा पाया। उसे लगा शायद ये एक सपना था। घर लौटते वक्त वह एक झील के पास से गुजरा जहां मछलियां वो बातें कर रही थीं। उन्होंने कहा कि झील के बीच एक पुराना संदूक है जिसने उन्हें बचाया। जैद ने झील में डुबकी लगाई और संदूक को निकालकर उसमें से जरूरत भर जवाहरात लिए और बाकी फिर से छुपा दिया। जब वह घर पहुंचा तो बीवी ने पूछा कि ये खजाना कहां से मिला। जैद को जिन्नात की हिदायत याद आ गई और वह चुप रहा। बीवी ने कंधे उचकाकर कहा, छोड़ो ये सब, उम्मीद है इस बार तुम अक्ल से काम लोगे और इस बार माल को संभाल कर रखोगे। बीवी ने सख्ती से कहा। जैद ने नरमी से जवाब दिया, मैंने हमेशा गरीबों का हक अदा किया है और अल्लाह ने मुझे उसका कई गुना लौटाया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आसमान पर एक आदिल रब है? बीवी ने कहा, यकीनन है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सिर्फ तुम्हारी किस्मत थी। इस बार मैं नहीं चाहती कि घर के बाहर कोई फकीर खड़ा नजर आए। किस्मत बार बार नहीं आती और मैं तुम्हारे खर्च का हिसाब रखूंगी। जैद को बीवी की नाशुक्री पर थोड़ा दुख हुआ। उसने दिल में कहा, शायद अल्लाह मेरे सब्र और ईमान का इम्तिहान ले रहा है। उसने तय किया कि अब वह गरीबों को अपने घर नहीं बुलाएगा बल्कि उनके लिए एक पनाहगाह बनाएगा जहां वे खाना खा सकें और जरूरत का सामान ले सकें। अगली सुबह वह बिना कुछ बताए फिर झील पर गया, सारा खजाना निकाला, गांव में जमीन खरीदकर एक पक्का सराय और बावर्ची खाना बनवाया। वहां नेक लोगों को जिम्मेदार बनाया। अब गरीब वहां खाना खाते, लोग काम पाते और आसपास के खेत आबाद हो गए। एक दिन जैद अपनी बीवी के साथ उसके मायके जा रहा था। छकड़े में बैठे हुए उसने सुना कि एक खच्चर दूसरे से कह रहा है, आहिस्ता चलो, गाड़ी में मालिक की बीवी के पेट में बच्चा है। जैद को यह सुनकर पता चला कि वह बाप बनने वाला है। उसने बीवी को मुबारकबाद दी, लेकिन बीवी ने सोचा कि जैद उससे कोई राज छुपा रहा है क्योंकि उसने खजाने का सच नहीं बताया और कई बार ऐसी बातें कह देता है जो शुरू में नाकाबिले यकीन लगती हैं मगर बाद में सच साबित हो जाती हैं। अब से मैं उसे गौर से देखूंगी। कुछ दिन बाद एक आदमी जैद के पास आया और बोला, मेरे पास नींबू और माल्टों की एक बड़ी खेप है, लेकिन मुझे अभी अपनी बीमार बेटी के पास लौटना है। तुम ये माल आधी कीमत पर ले लो। जैद ने खजाने से बचा हुआ पैसा निकाल कर दे दिया। ये सब उसकी बीवी खिड़की से देख रही थी। आदमी के जाते ही बीवी गुस्से से बोली, तुम पागल हो गए हो? इतने सारे नींबू और माल्टे कौन खरीदेगा? अगर ये सड़ गए तो हम फिर से वही हालत में आ जाएंगे। जैद इत्मीनान से बोला, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है। बाद में वह अकेले बैठकर सोचने लगा, शायद बीवी सही कह रही है, मगर मैंने उस आदमी की मजबूरी देखकर ही ये सौदा किया है। इसी दौरान खिड़की पर दो चिड़ियाओं आकर बैठ गईं। एक ने दूसरी से कहा, कल हमें यह जगह छोड़नी होगी, सर्दी बहुत जल्दी और सख्त आने वाली है। जैद ने दिल में ठान लिया कि वह अभी ये माल नहीं बेचेगा। कुछ ही दिनों में सर्दी असामान्य रूप से जल्दी और ज्यादा तेज हो गई। नज़ला, खांसी और बुखार फैल गया। हकीमों ने लोगों को नींबू और माल्टे खाने की सलाह दी और उनके दाम आसमान छूने लगे।
ताजिरों को पता चला कि जैद के पास बड़ी खेप है तो वे सोने चांदी लेकर उसके दरवाजे पर आ गए। जैद ने सबको माल बेचा और शाम तक घर दौलत से भर गया। बीवी खुश तो थी मगर उसके दिल में अभी भी शक था। जब उसे पता चला कि जैद ने यतीमों और गरीबों के लिए सराय बनवाई है तो वह डर गई कि कहीं ये मुनाफा भी गरीबों पर न खर्च कर दे। उसने तेज लहजे में कहा, क्या तुम्हें पिछली बार का अंजाम याद नहीं? अल्लाह ने तुम्हें इतना दिया है लेकिन हमें भी सोचना चाहिए। जैद ने सुकून से जवाब दिया, अल्लाह उन्हें भी देगा जैसे उसने हमें दिया है। रिज़्क़ और अता देता है। फिर उसने तेजी से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पीछे कोई राज छिपा है। अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम जादूगर हो और तुम्हारी दौलत का राज यही है। यह सुनकर जैद घबरा गया। उसने दिल में कहा, मर जाना 1000 गुना बेहतर है बनिस्बत इस इल्जाम के जो सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगा। फिर उसे जिन्नात के बादशाह की बात याद आई, अगर उसने राज बताया तो वह मरेगा। बहुत सोच विचार के बाद उसने तय किया कि वह अपना सारा घर, जायदाद, सोना चांदी अपनी बीवी के नाम कर देगा, बस वह जमीन छोड़कर जिस पर गरीबों की पनाहगाह थी। उसने काजी के सामने सब कुछ बीवी के नाम कर दिया और कहा, अब मेरे करीब मत आना वरना मैं तलाक दे दूंगा। अब हम दोनों की जिंदगी अलग अलग है। जैद गरीबों और यतीमों के साथ सराय में रहने लगा और कहने लगा कि मरने के बाद उसके लिए नेक अमल और गरीबों की दुआएं ही काम आएंगी। दूसरी तरफ उसकी बीवी ने महल बनवाया, बड़े सौदे किए, लेकिन जिस दिन वह महल में दाखिल होने वाली थी जमीन कांप उठी और सब कुछ धंस गया। वह खुद गरीबों जैसी हालत में आ गई। जब उसका बच्चा पैदा होने वाला था तब जैद ने उसे टूटे हुए महल के पास पाया। जैद उसे उठाकर सराय के पास एक छोटे मकान में ले आया और उसकी देखभाल की। कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ हो गई और उसने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। अब जैद ने देखा कि वह न शिकायत करती है, न किसी बात पर नाराजगी दिखाती है। अब उनकी जिंदगी बेहद सादा हो चुकी थी। जैद रोज अब दूसरे मजदूरों के साथ सराय के पास वाली जमीन पर काम करता था। एक दिन उसकी बीवी उसके पास आई और बोली, अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी। जैद ने हैरत से कहा, मगर यह तो गरीबों का काम है। वह मुस्कुराकर बोली, तो क्या हुआ, अगर यह गरीबों का काम है, अल्लाह ने चाहा तो उनका रिज़्क़ कम रखा, मगर वे फिर भी शुक्र अदा करते हैं। फिर उसने नरमी से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की और तुम्हारा माल जाया किया। जैद मुस्कुराकर बोला, तुम ही मेरा असल खजाना हो और हमारा बेटा हमारी जान है। ये छोटा सा घर हमारे लिए काफी है। हम इसी जमीन पर काम करेंगे और सबसे खुशहाल लोग बनेंगे। सेहत सबसे बड़ी दौलत है और यही सबसे बड़ी नेमत है। यहीं आज की कहानी खत्म होती है। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे।